नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारे चारों तरफ कोई डिमोनिक एनर्जी एंटर कर चुकी है हमारी लाइफ में। ये आज का टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत से लोगों ने पूछा है कुछ महीनों पहले, बट समय नहीं मिला कि इसके बारे में वीडियो बनाए। बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो एक एक करके हम ले रहे हैं। आज इस टॉपिक की बारी आई है तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखो, ये जो सिम्टम है ना, ये हम सिम्टम्स बहुत ऐसे बात कर रहे हैं जो शुरुआत के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कई बार ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये सच में कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है, पैरानॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो जो छिपे हुए साइंस हैं, पहले बात तो तुमको खुद फील होने चाहिए, तभी तुम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। तो इस बारे में सबसे पहले मेरा ये कहना है, दो चीज़ों को सेग्रीगेट कर लो कि दो तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। वो दो तरीके क्या हैं? वो दो तरीके ये हैं कि या तो किसी ने तुम पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, तुम पे कोई तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ गया है, ह्यूमन फॉर्म में तुम्हारे पीछे पड़ गया है, जो ये सब चीज़ें जाके तुम्हारे अगेंस्ट करवा रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि इन सब चीज़ों का अंत जो होता है वो बहुत बुरा होता है, जो करवाने वाला है और जो करने वाला है, दोनों के साथ। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। कलयुग है भाई, बहुत कुछ हो रहा है कलयुग में। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें होती हैं। तो एक तो हो गया कि कोई तुम पे अननेसेसरीली ये चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। दूसरी तरीके से ये चीज़ कैसे हो सकती है कि शायद तुमने कोई चीज़ ऐसी क्रॉस कर दी, या तुम कहीं ऐसे कभी घूमने गए हो जो तुमने कुछ चीज़ लांग दी है। स्पेशली जब लोग पहाड़ों में जाते हैं तो भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें कई बार हो जाती हैं, बिकॉज माउंटेन्स आर द प्लेस ऑफ देवी देवताज ऑल्सो, और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी और एंटिटीज़ भी हैं वहाँ पे। तो और आजकल तो शहरों में भी हैं, सिर्फ माउंटेन्स की क्या बात करें। तो कहीं भी ये चीज़ हो सकती है, किसी फॉरेस्ट में, गांव में, और ट्रैवलिंग के टाइम ट्रीज़ के नीचे, कहीं भी हो सकती है। अब वो तुम्हें फिगर आउट शायद ना तुम कर पाओ कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, तो या शायद तुम्हें एहसास हो जाए इस चीज़ का, फॉर दैट मैटर, जो भी है फॉर दैट मैटर। तो ये चीज़ जो है दो तरीक़ों से हो सकती है। अब आ जाओ कि अगर ऐसी कोई चीज़ सच में हुई है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो देखो, बहुत ही महीन सिम्टम्स होते हैं। महीन मतलब बहुत ही छोटे सिम्टम्स हैं, कई बार ध्यान भी नहीं जाता उन चीज़ों में। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ वक्त के बाद ध्यान जाने भी लगता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाता, कुछ समय के बाद ध्यान जाने भी लगता है। अच्छा, वो क्या सिम्टम्स हैं? देखो, सबसे पहले तो ये है कि एकदम से तुम्हें नहीं महसूस होगा कि कोई तुम्हारे साथ आके खड़ा हो गया है, या कोई तुम्हें सुन रहा है, या कोई तुम्हारे साथ बैठा है, या तुम्हें कोई इमेज दिखने लगे धुंधली। ऐसा एकदम से नहीं होगा। ये महीन सिम्टम्स क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अपने घर में बैठे हो, हम घर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ऑफिस में भी हो सकता है, ये गाड़ी में भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हम घर का एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे तुम अपने घर में बैठे हो, अपने कमरे में बैठे हो, सडनली बर्तन गिर गए किचन में, कोई सामान गिर गया, ऑल ऑफ अ सडन ट्रंक गिर गया, सडनली अलमारी का दरवाज़ा खुल गया, और तुमको पता है कि तुम लॉक करके आए हो, तुमको पता है कि ये अभी हो नहीं सकता, हम तो इसमें प्रॉपर मेजरमेंट लेके आए हैं, हमें पक्का यकीन है हम ये बंद कर, या इवन मेन डोर दरवाजे का खुल गया। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कहते हैं कि नहीं हम तो बंद करके आए थे, ये कैसे खुल गया, हमने तो चटकनी भी लगाई थी ऊपर से, लेकिन ये खुल सकता है। अब उसमें इंसान कुछ वक्त तो कन्फ्यूज रहता है कि शायद मुझसे ही खुला रह गया होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब तुम्हें 3-4 बार ये यकीन आ जाए कि भाई मैं ये बंद करके आया था, ये आई थी, और उसके बावजूद ये खुल रहा है बार बार, so that means there is some sort of a problem। या तो उसका कोई जो नट बोल्ट है वो लूज है, कुछ तो है, राइट, जो तुमको जब पता चल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तब तुम सोचने पे मजबूर होते हो कि ये कैसे हो रहा है, ये हो कैसे सकता है अपने आप, राइट। तो एक तो ये सिम्टम हो गया, अपने आप चीज़ें खुलना बंद होना, कन्फ्यूजन तुम्हारे दिमाग में क्रिएट करना, समटाइम्स कोई आवाज़ आनी, और ये सब कुछ चीज़ें जो है ना, ये दिन में भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये रात्रि की ही चीज़ें हैं, ये दिन में भी हो सकती हैं।
तो इस भुलावे में मत रहना कि अरे रात ही बस जो है वो खतरनाक हो सकती है, रात को ही हो सकता है। रात को ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं, इनमें एनर्जी और ज़्यादा आ जाती है। बट इसका मतलब नहीं है कि दिन में ये चीज़ें अपना असर नहीं दिखा सकती, बिल्कुल दिखा सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि उस समय रोशनी है तो इतना इंसान को महसूस नहीं होता, लेकिन वो अपना प्रभाव डाल रही होती हैं फॉर दैट मैटर, ठीक है, चाहे सटल वे में डालें। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आ जाओ और आगे चीज़ों पे। और क्या हो सकता है, तुम्हें दरवाजे में खटखट की आवाज़ सुनाई दे सकती है, तुम जाओगे कोई नहीं होगा। बच्चे आके सोसाइटी के नॉक कर जाए, बेल बजा जाए, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम वो सब करें जब ये सब नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स, नॉक करना, तुम्हारे कमरे के अंदर नॉक करने की आवाज़ आना, या किसी और कमरे में नॉक की आवाज़ आना, तुम्हें सुनाई देना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, तुम्हारे खाने पीने की चीज़ें गायब हो सकती हैं। तुम कोई नॉन वेजिटेरियन खाना लाए, अंडे लाए, कुछ भी लाए फॉर दैट मैटर, या मीठा बर्फ़ी लाए, स्वीट्स लाए, ये गायब हो सकती हैं। तुम बोलोगे मेरी मेड शायद ले गई, शायद मेरा डोमेस्टिक हेल्प ने ले लिया, कुछ कर लिया। बट जब तुम श्योर हो जाओगे, कैमराज अगर लगे हैं देख के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सो देन ये कैसे हो रहा है, खाना कैसे निकल रहा है, गायब हो रहा है, चीज़ें गायब हो रही हैं। तुम्हारी लिपस्टिक गायब हो सकती है, यस बिल्कुल हो सकती है। तुम्हारे पैसे सडनली गायब हो सकते हैं। तुम्हारे कपड़े फटने शुरू हो जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा किसने खींच दिया, कहीं से कट लग गया तुम्हारे कपड़े में, ये सब होना शुरू हो जाएगा। ये सिम्टम्स हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगी, फिर तुम्हें कोई बहुत बुरी स्मेल सडनली तुम्हें तुम्हारे कमरे में फील होगी, या तुम्हारे घर में एक टिपिकल टाइम पे फील होगी। तो ये चीज़ है। हाँ, अगर कोई नाला बह रहा है नीचे या ड्रेनेज पाइप जा रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, माइनस ये सब चीज़ें मैं बात कर रही हूँ। बहुत से लोग वीडियो सुन के ये भी देखते हैं कि अरे गुरु दीदी यहाँ तो नीचे कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही लग रहा होगा। नहीं, हम वो सब सिम्टम्स तो होते ही होते हैं, वो रियलिटीज़ हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब होता है। लेकिन हम ये बात करें जब ये प्रैक्टिकल चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तुमने ये सब चेक कर लिया है, और उसके बावजूद ये चीज़ जो है समझ में, लॉजिक्स जहाँ ख़त्म हो रहे हैं ना, वहाँ ये चीज़ें, हर पढ़ा लिखा इंसान फिर सोचना शुरू करता है कि भाई हाँ, मैंने अपने सारे लॉजिक्स लगा लिए, सारे डिबेट कर लिए, अपने अंदर ही डिबेट कर लिए, फिर भी कुछ तो हो रहा है जो मेरी समझ से बाहर हो रहा है, जो मेरे जितनी भी मेरी कैपेसिटी है सोचने समझने की, उससे बाहर हो रहा है। तो डेफिनेटली कुछ तो है जो मुझे जानने की ज़रूरत है, और फॉर श्योर जानने की ज़रूरत है। फिर ये सिम्टम्स बढ़ के क्या हो जाते हैं, तुम्हें लगना शुरू होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई बैठा है, कुछ दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास हो रहे हैं। तो ये भी सिम्टम्स हैं। अब ये सब सिम्टम्स जो मैंने बताए, इसमें से कोई ना कोई सिम्टम अगर तुमको फील हो रहा है, रिपीटेडली फील हो रहा है, तो बहुत जल्दी जागने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर एक्शन ये लेना है, इस चीज़ को पता करना है कि क्या हो रहा है। देखो, इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या हो रहा है, डायग्नोस करना है कि क्या हो रहा है। हम भी करते हैं केस स्टडी डायग्नोसिस, जो पेड सर्विस है, और लोग भी करते हैं। अब वो तुम्हारे जान पहचान में कोई करते होंगे जो हैं, अगर हैं जान पहचान में तो उनसे कराओ। कम से कम इस चीज़ का ये एक निकलना चाहिए कि ये नॉर्मल हमारे कोई मेंटल ब्लॉकेज हो रही है, कुछ साइकाट्रिस्ट चीज़, हमें साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है, मेंटल ब्लॉकेज है हमारे अंदर, या वाकई में कोई ऐसी चीज़ हो रही है। क्योंकि अगर वाकई में कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो उस पर एक्शन लेना बहुत जल्दी ज़रूरी है। अंडरस्टैंड दिस, ओके। चाहे हमसे कराओ, चाहे कहीं और से कराओ, मैं ये हमेशा बोलती हूँ, आइडिया ये नहीं है कि हमसे कराओ, बट ज़रूर पता करो, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत डेंजरस मोड ये ले सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको कराने में, नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसमें टीम को लिखें और वो बताएंगे क्या फ़ीस है, क्या क्या है डायग्नोसिस की, और फिर वहाँ से कोऑर्डिनेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस होने लगेगा तुम्हारा, ठीक है। फ़ोन्स ना करें, ईमेल लिखें, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।